वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर, संशोधन को लेकर के, इन सब चीजों को लेकर के वो क्या सोचते हैं। तो आइए सीधा उनकी तरफ चलते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? इंद्रदेव। इंद्रदेव। अच्छा सर एक चीज बताइए, कल जो है 2 तारीख है और कल वक्फ बोर्ड का जो बिल है, ठीक है, वो संसद में पेश होने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि संसद में पेश हो पाएगा बिल? हाँ क्यों नहीं होगा, बहुत नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा जी। लेकिन काफी सारे लोगों को देखा जा रहा है वो विरोध कर रहे हैं इस चीज का। अरे विरोध करने से क्या होगा, देखिए ये संविधान से चलता है देश हमारा। संविधान, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सबको बराबर बराबर पावर मिलना चाहिए। आपको अगर एक रोटी मिल रहा है ना, तो इस देश में 4 भाई रहता है। तुष्टिकरण में अंधा होकर के किसी को अनगिनत रोटी दे दिया और बाकी एक एक दे दिया, तो 4 भाई है, चारों को बराबर रोटी मिलना चाहिए ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 भाई है ना भाई, तो चारों को एक एक रोटी मिलना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए, ये कहना है मेरा। जी, बराबर मिलना चाहिए, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर दूसरी जगह देखा जाए सर, काफी सारे मुसलमान ही हैं, वो बोले हमारे अल्लाह की जमीन है, अगर ये चीजें ले ली तो हमारी जो मस्जिदें तोड़ दी जाएगी, हमारी जो कब्रगाह है जो वहाँ पे है वो सारी चीजें ले ली जाएगी। तो इन सब चीजों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए भड़काया जा रहा नेताओं द्वारा, जो तुष्टिकरण करते हैं ना जो नेता, उसी से उनका पेट पलता है। वो उन लोग भड़का रहे हैं कि दरअसल उनका रोजी रोटी बंद हो जाएगा, उनका पेट में लात लग जाएगा। देखिए वो जो है ना अपना तुष्टिकरण में अंधा होकर के वो जो अनलिमिटेड पावर दे दिए है ना, और बाकी 3 जो सिख है ना, हिंदू है और क्रिश्चियन है, इनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों? आप जो है ना हिंदू संगठन क्यों नहीं बनाए, सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनाए, और सिख बोर्ड क्यों नहीं बनाए, क्रिश्चियन बोर्ड क्यों नहीं बनाए? सब बोर्ड बनाओ ना भैया, खाली एक बोर्ड बना दोगे और बाकी सबको 8वें दर्जे का नागरिक बना दोगे, ये नहीं चलेगा मेरे देश में मेरे भाई। जी बहुत बढ़िया सर। अभी काफी सारे मौलवी हैं, अगर देवकी नंदन जी की बात करें, इससे पहले उन्होंने सनातन बोर्ड के गठन की मांग करी थी, ठीक है, इन सब चीजों को लेकर के उन्होंने मांग करी थी। तो आपको क्या लगता है, चलिए ठीक है, हिंदू जो है सनातन बोर्ड की मांग कर रहा है, लेकिन सिख बोर्ड को ले लिया जाए, इन सब चीजों को ले लिया जाए, तो वो बनने के लिए आपको नहीं लगता कि बहुत टाइम लग जाएगा इन सब चीजों को लेकर के? क्यों टाइम लगेगा भैया, उसको बनाने में बहुत टाइम नहीं लगा, ये वाला टाइम लग जाएगा, ये बेकार बात है ना। आप ये देश संविधान से चलता है, सबको एक नजर देखिए, एक जन अपना है और बाकी 3 जन सौतेला है, सौतेला व्यवहार नहीं चलेगा। हमें सिख बोर्ड चाहिए तो चाहिए, सिख बोर्ड हमें चाहिए, ताकि हम भी जहां मर्जी वो जमीन को पसंद आएगा, पसंदीदा जमीन पर हाथ रखेंगे, वो जमीन मेरा। अच्छा सर, आपको नहीं लगता अगर हर एक बोर्ड बना दिया जाएगा, सिख जैन हर एक हिंदू बोर्ड बना दिया जाएगा, तो फिर ये तो जो है तुष्टिकरण होगा, फिर जो भी इंसान चाहेगा जहां मर्जी चाहेगा वहां पे अपना दावा करने? बिल्कुल करूंगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो वक्फ बोर्ड बनाया उससे मेरे कोई दिक्कत नहीं है भैया, लेकिन हमें सिख बोर्ड चाहिए तो चाहिए, सनातन बोर्ड चाहिए तो चाहिए, और क्रिश्चियन बोर्ड भी चाहिए। तीनों सबको देखिए, एक रोटी आप 4 भाई हैं, तो अगर आपके पास में 10 रुपया है तो बराबर बराबर बांटिए ना। एक जन को ज्यादा दे दिए, एक जन को कम, ऐसा नहीं करिए, बराबर बांटिए। देश संविधान समान अधिकार सबको दीजिए, संविधान माने सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक को ज्यादा, ये सब नहीं चलेगा मेरे भाई, सबको बराबर देखिए, सौतेला व्यवहार किसी के साथ मत करिए, ये मेरा कहना है। जी बहुत बढ़िया सर। एक आखिरी सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा, अभी जैसे कि अगर जो कल बिल पेश होने वाला है, अब काफी सारे लोगों जो मुसलमान भाई लोग हैं उन्होंने बोला भी है, क्योंकि काफी भड़काऊ बयान भी आ रहा है ओबीसी को लेकर के, इन सब चीजों को लेकर के। और दूसरी जगह देखा जाए तो काफी सारे मुसलमान ये भाई लोग कह रहे हैं कि अब जो है हम संसद का घेराव करेंगे। तो आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान में खतरे की घंटी नहीं है? कुछ नहीं होगा भाई, एक चींटी भी नहीं मरेगा। बोलने वाले ये तो जो है ना खाली उल जुलूल बयान दे करके भड़काऊ बयानबाजी करते। 3,500 करोड़ का प्रॉपर्टी पर 3,500 करोड़ का मेडिकल कॉलेज चलता है उसका, ओवैसी का। आज कितने मुसलमानों को दिया है, नौकरी दिया है मेडिकल कॉलेज में, कितने मुसलमानों का ट्रीटमेंट किया फ्री में, ये जरा बताइए मेरे को। तो ये मेरा क्या नाम है ना। बोर्ड के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, सबसे ज्यादा जमीन उन्हीं के पास है, जो गरीबों की, जो मुस्लिम जो गरीबों की जो जमीन है ना, उन्हीं के कब्जे में, उसका वो किराया खा रहे मुस्लिम नेता और वक्फ बोर्ड के बड़े बड़े अधिकारी, सारा पैसा उन पे, और क्या नाम है उसको वो ही क्या नाम है भड़का रहे हैं। एक गरीब मुसलमानों को, गरीब आम मुसलमानों को वो सड़कों पे लेकर के आ रहे हैं, ताकि क्या नाम है हमारे जो क्या नाम है जो जमीन जो है छीने ना, वो मलाई खा रहे हैं भाई गरीब मुसलमानों के नाम पर। बहुत बढ़िया। आप क्या कहेंगे सर, संशोधन ठीक है? ऐसा है, सबसे बड़ी चीज ये कि धर्म के नाम पर हमारे देश का बंटवारा हुआ, और आबादी के हिसाब से मुस्लिमों को 2 देश मिल गए, बांग्लादेश और पाकिस्तान। लेकिन उसके बावजूद फिर ये रहने, जब इनको जमीन आबादी के हिसाब से मिल गई, तो यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए था 47 के बाद में। और उसके बावजूद चलो रह भी गए, तो इनको राइट नहीं देना चाहिए था वोटिंग का। दूसरी चीज, फिर वोटिंग का राइट भी मिल गया, और जो भी कानून आबादी का हमारे दो, ये हिंदुओं पर ही लागू हुआ। 1975 इमरजेंसी में 70,000 हिंदुओं की नसबंदी की गई, जो कि हिंदुओं की आबादी को कम करने के लिए,
और वक्फ बोर्ड को बनाया गया, क्यों बनाया गया? जब एक ही समान है सभी, तो इनको वक्फ बोर्ड बनाने की जरूरत क्या थी? अब वक्फ बोर्ड की जमीन, अगर वक्फ बोर्ड पे गवर्नमेंट अपना दावा करती है, तो अब गवर्नमेंट संशोधन करती है, उसके खिलाफ ये क्यों ना प्रदर्शन करते हैं? क्यों? पहली चीज, उनका राइट ही नहीं था हिंदुस्तान में रहने का। अच्छा सर, राइट नहीं था, बहुत बढ़िया बात है। जमीन अगर आबादी हिंदू मुस्लिम के हिसाब से हमारे दोनों देश का बंटवारा हो गया और उनको जमीन मिल गई, उनको तो राइट ही नहीं था हिंदुस्तान में रहने का। जी बहुत बढ़िया। लेकिन अब जो है वक्फ बोर्ड के खिलाफ में आप जो है अब अगर ये रह रहे हैं तो एक समान रहे, ना कि वक्फ बोर्ड बने। जब सनातन बोर्ड नहीं बना तो वक्फ बोर्ड की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे हिंदुस्तान में। किसका विरोध कर रहे हैं? यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल एक समानता होनी चाहिए देश में, क्यों नहीं होनी चाहिए? आप भी उसी कानून में आएंगे, मैं भी उसी कानून में आऊंगा, तो उसको उनमें दिक्कत क्या है उनको? इस चीज से उन्होंने करना ही नहीं चाहिए। यूसीसी का क्या नाम है, क्या कहेंगे सर? पहली बात तो यह है कि जिन्होंने वक्फ बोर्ड बनाया, जो पार्टी थी, वो हिंदू थे ही नहीं, वो हिंदू है ही नहीं। पहली बात, वो हिंदू बिल्कुल नहीं है, वो नामधारी हिंदू है। वो हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए नाम ऐसे रखे हुए हैं जो हिंदू लगे हैं, लेकिन पैदाइशी हिंदू है ही नहीं। वो बिल्कुल है हिंदू नहीं है, तभी उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ सारे जो है कानून बनाए हैं। इसके मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं पंडितों को बेवकूफ बनाने के लिए, जवाहरलाल नेहरू के बाप का नाम मोतीलाल नेहरू था, मोतीलाल नेहरू का असली नाम मोहिनी खान था। अच्छा। हाँ, और जवाहरलाल नेहरू के दादा का नाम गवासुद्दीन गाजी था। ये मोहम्मदन थे। हिंदुओं की आंखों में मिर्च ठोक के और बेवकूफ बनाया गया हिंदुओं को। और मोरारजी देसाई ने किताब लिखी है कि ये नेहरू जो था हिंदुओं से नफरत करता था। मोरारजी देसाई की किताब में लिखा हुआ है, क्लियर है, मोरारजी देसाई लिखी हुई है। तो ये सब इतिहास फिर छिपाए बेवकूफ बनाने के लिए, जब उस वक्त मीडिया नहीं थी। ये इतिहास था, जो कांग्रेस का शासन था, तो वो कांग्रेस जो सही थे, वो हिंदुओं के अगेंस्ट ही सारा लिखती थी, सिर्फ मुसलमानों के फेवर में लिखती थी। वो हिंदुओं के जो भी राइट्स थे या उनके जो अधिकार थे या उनके नेता थे जो जिन्होंने बलिदान दिया स्वतंत्र के बारे में, उनके बारे में लिखते ही नहीं थे। हिंदुओं के राजा महाराजा जिन्होंने मुसलमानों से संघर्ष करा था, उनके बारे में लिखते ही नहीं थे। सिर्फ उनको मुसलमान राजा थे, उन्हीं को बढ़ा चढ़ा के लिखते थे, उनको मान लिखते थे वो। श्रीमान जी, ऐसा कांग्रेस में जितने भी नेता आए हैं, वे सिर्फ घोटाला जितना कांग्रेस के राज में हो, किसी के में नहीं हुआ। ये सच्चाई, कोई भी नेता हुआ देश को खाने के लिए होता है। कांग्रेसी नेता बोलता नहीं है, वो कहते हैं बोलना नहीं है, खाते रहो, देश को बर्बाद करते रहो। इसलिए जो भी कानून हिंदुओं के खिलाफ बनते रहे, उनको हमारे जो हिंदू नेता थे सिर्फ खाने के अलावा और कुछ नहीं सोचा उन लोगों ने। बोलेंगे क्यों? उनको खाने को मिल रहा है, तो घोटाला करते रहो, बोलोगे नहीं। ये कांग्रेस की पॉलिसी हुई है हमेशा, और सबसे ज्यादा घोटाले जो है कांग्रेस के राज में हुए हैं। लास्ट बात आप क्या रखना? मैं ये कहता हूँ, जैसे घरों में काम करते हैं, काम करने वाली जो लेडीज या जो भी आते हैं, वो सारी या तो बांग्लादेशी होती है या कोई भी होती है, वो नाम ऐसे घुमा फिरा के ऐसे लगते हैं, पता नहीं लगता उनके नामों से, हिंदू नाम रखते हैं। ऐसी जो कांग्रेस के जो भी आदमी हैं, उन्होंने सारे नाम ऐसे हिंदुओं के रखे हुए हैं, हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए, हिंदुओं को ताकि पता न लगे। लेकिन हिंदू उनमें कोई भी नहीं है, सारे पैदाइशी है ही नहीं उनमें हिंदू। कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, कोई कुछ है, हिंदुओं का उनमें खून है ही नहीं उनमें। इसलिए वो हिंदुओं की फेवर कर ही नहीं सकते, वो दूसरे जात की, मुसलमानों की, उन्हीं की फेवर करेंगे। उन्हीं के इन्होंने जो बनाया था, ये जवाहरलाल नेहरू था, मोहम्मद अब्दुल्ला था, और वो जो इन्होंने पाकिस्तान बनाया, क्या नाम था उनका, जिन्ना था। ये सारे एक ही खानदान के, एक ही थे। इन्होंने तो ऐसे समझा कि हिंदुस्तान हमारे बाप की प्रॉपर्टी है, और उन्होंने बांट लिया। किसी के हिस्से में कश्मीर आ गया, किसी ने पाकिस्तान ले लिया, कि वो हिंदुस्तान का मंत्री बन के बैठ गया वो। हाँ, और वो उनके जिन्होंने देश का बंटवारा करा है, उनकी फोटो हमारे नोटों पे है। अभी तक वो हमको बेवकूफ बना रहे हैं। जिन्होंने देश का देश को जोड़ा है, इकट्ठा करा है, उनका नाम कहीं भी नहीं है। जिन्होंने देश का बंटवारा करा है, वो कोई बापू बन गया, कोई चाचू बन गया, कोई मदर बन गया। जो संशोधन कर रही है, इसको भी रद्द करके वक्फ बोर्ड को हमेशा के लिए खत्म कर दे। ये हमारे भारत देश में जरूरी नहीं है। अब ये बेकार हो गया, कचरे के डब्बे में डालो इसको। ये हिंदुओं को कहीं ना कहीं एक प्रकार से खंडन करने के लिए लाया गया है। ये बाहरी आए और यहाँ पर आकर क्या लेकर आए थे? कुछ नहीं लेकर आए थे। ये लुटेरे आकर कब्जा करके आज हमारे देश को अपना बनाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं। ये सरासर न्याय है। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है संशोधन भी होता है तो खूनी की नदियां बह जाएगी। देखिए, इसके लिए बिल्कुल हम तैयार हैं। सरकार से हमारी पहले यही विनती रहेगी, सरकार इसको रद्द करे और हमारी मांगे पूरी करे। अगर नहीं करती है तो हम भी धरने देंगे, और नहीं होती तो शस्त्र जो भी होता है हम उठाएंगे।
आप ससुरताने की बात करें, परशुराम के वंशज है, ससुरताना कोई गलत बात थोड़ी है। ये ईंट फेंकेंगे तो 4 पत्थर फेंकेंगे, साफ सीधी बात है। अब तो हिंदुआ पहले सो रहा था, हिंसा भड़काने की बात करें, हिंसा नहीं भड़का रहा हूँ, ये 4 पत्थर फेंकेंगे तो हम भी 4 पत्थर फेंकेंगे। ये कुछ बोल देता है ऐसे ऐसे, हमारे बाहर आते हैं साफ साफ बोल देते तब कुछ नहीं है भाई। अब साफ साफ बात है, हिंदुओं जागरूक होना पड़ेगा, आपको उनको प्रत्युत्तर देना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली आपकी पीढ़ी बिल्कुल खत्म हो सकती है। आप जागरूक हुए तो ये वक्त क्या, अभी तो हम क्या क्या खत्म करवाएंगे। अभी सबर करो, कैद करो। आगरा के अंदर भी हम ये रामजी लाल सुरंगी थे, राणा संघ को गद्दार किया, भगता फिरा है आगरा के अंदर, ऐसा जन सैलाब बना दिया हमने। ये अभी वक्त क्या है, कहीं ना कहीं क्या लग रहा है भाई, आप लेकर के भी घूम रहे हैं? हाँ, लोकल के नहीं है, हम लोने से आए हुए हैं। अच्छा, हाँ, हिंदू लोग सदन से आए हुए हैं। मतलब उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के राज्य से? हाँ, योगी आदित्यनाथ के राज से आए हुए हैं। खत्म हो जाएगा? होगा कैसे नहीं होगा तो हम करवा के रहेंगे उसे खत्म। हाँ, ये हमारी अपील है भारत सरकार से, नहीं तो सुन ले कान खोलकर, अगर नहीं खत्म करा तो हम उखाड़ के फेंक देंगे। मतलब कह रहे खून के अरे उसकी ऐसी तैसी खून की नदी ऐसी बहा देंगे। हाँ, ये तलवारें जंग अभी ना सिर्फ जंग लगी हुई, जब उठने पे आएगी ना तो ऐसे ऐसे मार देगी, 2 मिनट तब लगेंगे जब पाकिस्तान पूरा बह जाएगा खून के मारे।